आधी आबादी की जिम्मेदारी जो मेरे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस ने मुझे सौंपी है, उस आधी आबादी न्याय और अन्याय के बीच में जूझ रही है। उन्हें न्याय दिलाने के लिए श्री राहुल गांधी जी 14 जनवरी यानी कि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो मणिपुर से मुंबई तक चलेगी। 6,713 किलोमीटर चलेगी, 110 जिले 15 राज्यों से गुजरेगी। बीएचयू की बेटी के साथ भाजपा का जो कार्यकर्ता है सामूहिक बलात्कार करता है। प्रधानमंत्री जी संसदीय क्षेत्र खामोश रहते, स्मृति ईरानी खामोश रहती। मुद्दा ये स्मृति ईरानी इस पे मुद्दा है ब्रजभूषण शरण जो हमारी बेटी साक्षी मलिक और उनके साथ जो उत्पीड़न करता है। एफआईआर होती है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कार्रवाई गिरफ्तारी करती। स्मृति ईरानी इस पे स्मृति ईरानी आपका जो है बिल्किस बानो के पूछे स्मृति ईरानी जी 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपने किया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 2 हफ्ते में बलात्कारियों को वापस जेल में डाला। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ विदेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी का मक्का मदीना जाना और समझौता करना हज यात्रियों के लिए क्या कहना था, क्या एक चुनावी पेज लोकसभा के लिए खेल रही है? इसके लिए वो काफी ट्रोल भी हो रही है, काफी कट्टरपंथी मुस्लिम पाकिस्तान के उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सीधा बातचीत करेंगे अभी नव हुई है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी, सीधा उनसे बातचीत करके उनका क्या कहना है इस हज यात्रा पर जो स्मृति ईरानी गई है, क्या कहना है मैम इस पर? देखिए, मैं महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हूँ और आपको धन्यवाद। और आप एक महिला हैं और पत्रकार, मुझे खुशी, आप एक सशक्त महिला हैं, चौथे स्तंभ को मजबूत कर रही हैं। मुझे लग रहा था आप सिर्फ महिलाओं के संबंधित मुझसे सवाल करेंगी, और जो सवाल आप कर रही हैं उसका जवाब जनता अपने आप देगी। मेरी कोशिश है आधी आबादी की जिम्मेदारी जो मेरे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस ने मुझे सौंपी है, उस आधी आबादी न्याय और अन्याय के बीच में जूझ रही है। उन्हें न्याय दिलाने के लिए श्री राहुल गांधी जी 14 जनवरी यानी कि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो मणिपुर से मुंबई तक चलेगी। 6,713 किलोमीटर चलेगी, 110 जिले 15 राज्यों से गुजरेगी। स्वाभाविक है, देश भर की आधी आबादी की जिम्मेदारी हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की थी। बीएचयू की बेटी के साथ भाजपा का जो कार्यकर्ता है सामूहिक बलात्कार करता है। प्रधानमंत्री जी संसदीय क्षेत्र खामोश रहते, स्मृति ईरानी खामोश रहती। मुद्दा ये है, स्मृति ईरानी इस पे है ना, मुद्दा ये है कि मणिपुर 8 महीने से जल रहा है। आदिवासी बेटियों को थाने से घसीट कर बाहर लाकर उनका सामूहिक बलात्कार किया जाता है। स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार पे नहीं। मुद्दा है ब्रजभूषण शरण जो हमारी बेटी साक्षी मलिक और उनके साथ जो उत्पीड़न करता है। एफआईआर होती है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कार्रवाई गिरफ्तारी आती है। स्मृति ईरानी इस पे बोले। स्मृति ईरानी आपका जो है बिल्किस बानो के पूछे स्मृति ईरानी जी 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपने किया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 2 हफ्ते में बलात्कारियों को वापस जेल में डाल दिया। देश देख रहा है। तो स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते इन मुद्दों पर कहना चाहती है। अब आपको अवसर मिले, जो मुझे लगता नहीं मिलेगा, कोशिश करिए कि दिल्ली की बाल विकास महिला मंत्री स्मृति ईरानी से इसी तरह कैमरा लगाकर उनके सवाल आप मेरे पास लाई थे, जो धर्म से जुड़े हुए इनके एजेंडे है, संघ आरएसएस के, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वोटों का ध्रुवीकरण करना और जो असल मुद्दे हैं उसे भटकाना, उनके सवाल मेरे पास लेकर आई और मैंने कुछ सवाल देश की महिला बाल विकास मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आप उनसे बात कर पाएंगे, उनके जवाब ले पाएंगे। मुद्दे ये है आज देश के। महिला कांग्रेस आपके अध्यक्ष बनी है, इसके लिए महिलाओं के लिए क्या न्याय यात्रा निकल रही है? जितनी भी आप बता रहे हैं कि प्रताड़ित हुई है वो भाजपा सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से, क्या उन्हें इन न्याय यात्रा से न्याय मिलने वाला है? देखिए, इसका पॉजिटिव जो साइड है वो ये है कि हम इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोग पूछ रहे हैं कब तक, राहुल जी ने कहा न्याय का हक मिलने तक। तो इसमें हम अगर पॉजिटिव देखेंगे तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, हर बेटी को पढ़ लिख कर पैरों पे खड़ा होना है, कमाना है और आत्मनिर्भर बनना है। आर्थिक सशक्तिकरण, उनका सामाजिक सशक्तिकरण, समाज में किस तरह की कुरीतियां, किस तरह से उनके पैरों पे बेड़ियां डाली गई हैं, उससे मुक्त करते हुए उनके पंखों को फैलाकर उन्हें ऊंची उड़ान भरने में इसी समाज से हम उनसे मदद ले सके। सामाजिक हमारा सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण। 33% महिला आरक्षण कानून पास हो गया, लेकिन लागू नहीं हो रहा, लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा वायदा है कि
2024 में इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार बनते ही महिला आरक्षण कानून हम लागू कर देंगे। कहाँ लागू होगा? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे 24 और 25 में महिलाएं आरक्षित सीटों से लड़ रही है, जीत रही है और विधानसभाओं में पहुंच रही है। तो ये हमारा हक अधूरा है। कानून आ गया, लाभ नहीं मिल रहा, महिलाएं नहीं लड़ पा रही, आरक्षित सीटें नहीं हुई, इसलिए तो न्याय का हक अधूरा है। हम इस अधूरे हक के लिए महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आपका जो है संवैधानिक और कानूनी हक अधिकार जो है उसके बारे में हमारा पूरा एक लीगल सेल बनकर महिलाओं को उनको कानूनी और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा। अगर किसी पीड़ित महिला को आर्थिक कानूनी मदद चाहिए, वकील चाहिए, कानूनी मदद चाहिए, उनकी FIR रजिस्टर करने में मदद चाहिए, किसी भी तरह की, हमारी महिला कांग्रेस देश की आधी आबादी उन बेटियों को पूरी ताकत देगा। कि इस बार कलाम जी के नेतृत्व में सभी महिलाएं फील्ड पर उतरने वाली एक अच्छा महिलाओं के लिए काम होने वाला है। समय बताएगा, लेकिन आधी आबादी बेसब्री से भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में भाजपा का महिला मोर्चा हो या महिला हो, वो सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द घूमते रहे। महिलाओं की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की। मैंने आपको बताया कौन कौन से मुद्दे थे जिसमें देश की महिला बाल विकास मंत्री खामोश रही। अब उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। न्याय यात्रा इस चीज को सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद। ठीक है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ कलाम जी जो भी लक्ष्य हुई है अखिल भारतीय उन्होंने महिलाओं की बात उठाई कि जो महिलाएं प्रताड़ित होती रही है भाजपा सरकार के शासन में, क्या उन्हें न्याय यात्रा से न्याय मिलेगा? ये देखा रहेगा ना कि सब देश का मंगवाना और आप देखिए